हेलो दोस्तों, मैं हूं सूर्यकांत, आपका उद्यान मित्र। एंडलेस नेचर इस मेरे यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आज हम रेलवे क्रीपर, इस बहुत ही हार्डी वाइन के बारे में कुछ नई बातें जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इस रेलवे क्रीपर वाइन का साइंटिफिक नेम इपोमोइया कैरिका है। इसमें इपोमिया के आगे आने वाला कैरिका नाम मिस्र का एक शहर कैरियो के नाम से लिया गया है। मिस्र के इस कैरियो शहर में इन प्रजातियों को पहली बार एकत्रित किया गया था, इसलिए इसे कॉमनली कैरियो मॉर्निंग ग्लोरी भी कहते हैं। दोस्तों, इसका सबसे फेमस कॉमन नेम है रेलवे क्रीपर या फिर रेल रोड क्रीपर, क्योंकि ज़्यादातर सभी रेलवे स्टेशनों पर प्राकृतिक रूप से यह पाई जाने वाली बेल है। रेलवे डिपार्टमेंट के एरिया में यह बेल कॉमनली उनके प्रोटेक्टिव एरिया को निर्देशित करती है, इसलिए इसे रेलवे क्रीपर कहा जाता है। अन्य सामान्य नामों में इसे प्रादेशिक वितरण प्रणाली अनुसार 5 फिंगर्ड मॉर्निंग ग्लोरी, माइल अ मिनट, कैरियो मॉर्निंग ग्लोरी, हिंदी में नीली बेल, मराठी में गारवेल, ऐसे नामों से जानते पहचानते हैं। दोस्तों, कॉन्वालोलेसी परिवार की यह बेला मूल रूप से ट्रॉपिकल अफ्रीका और ट्रॉपिकल एशिया की मूल निवासी है और यह प्रदेश पृथ्वी के दक्षिण और उत्तर गोलार्ध का उष्णकटिबंधीय एरिया है, जहाँ से यह बेल न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, मध्य और दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागर के द्वीपों में प्राकृतिक हो गई है। अब यह लगभग साल भर लेवेंडर पिंकिश फ्लोरों को प्रोड्यूस करने वाली वाइन दुनिया भर के ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में फैल गई है। इनके परिवार में लगभग 59 जनरा और दुनिया भर में तकरीबन 1880 प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें से 700 प्रजातियां दुनिया के उष्णकटिबंध में और मकर और कर्क रेखा के नज़दीक गर्म समशीतोष्ण कटिबंध में पाई जाती है। दोस्तों, ये रेलवे क्रीपर एक तेजी से बढ़ने वाली 12मासी पर्वतारोही हार्डी वाइन है। प्राकृतिक रूप में यह नॉन ह्यूमन कल्टीवेटेड या फिर नेग्लेक्टेड जमीन पर 10 से 12 मीटर तक अपने लंबे तने के साथ फैलती है। प्राकृतिक रूप में यह रेत के टीलों पर, समतल नेग्लेक्टेड जमीन पर, मिट्टी के ढलानों पर, सड़कों के किनारों पर आसानी से बढ़ती पाई जाती है। इसके सुंदर लेवेंडर कलर्स के फूलों की वजह से इसे सजावट के रूप में हमने अपने गार्डन में लाया है। इसके ग्रीन लीव्स और लेवेंडर फूलों का कॉम्बिनेशन हमारे घर के फेंसिंग पे, कंटेनरों में, पॉट्स में हमेशा एक नेचुरल ब्यूटी क्रिएट करती है। दोस्तों, आंख जैसी बनावट में दिखाई देने वाले इनके सुंदर फूल इस तरह 6 से 7 सेंटीमीटर डायमीटर में होते हैं, जो डंठल से 4 से 6 सेंटीमीटर लंबे फनल शेप में होते हैं। यह फ्लावर्स बेल पर अकेले या 3 या 4 के समूह में खिलते हैं। इन फूलों का रंग बैंगनी, गहरा गुलाबी या फिर रेयरली सफ़ेद गुलाबी होता है। इन फूलों के मध्य में गहरे नीले रंग वाली आंख जैसी बनावट होती है। इनके मल्टीपल कलियों से सुबह जल्दी इनके फूल खिल जाते हैं। फूल दोपहर तक पूरी तरह से खिलते हैं। दोपहर के बाद फूल मुड़ने लगते हैं या फिर इस तरह बंद होने लगते हैं। शाम के बाद प्लांट से रिमूव होने की उसकी प्रोसेस शुरू हो जाती है। इनफैक्ट इनके जीन्स में यह कुदरती नेचुरल प्रोसेस होती है। दोस्तों, इस रेलवे क्रीपर के लीव्स इस तरह एवरग्रीन और 5 से 7 लोब वाले होते हैं। पत्तियों के बीच का लोब ज़्यादातर सबसे बड़ा होता है। हमारे हाथों की उंगलियों से मिलती जुलती इन पत्तियों की संरचना होने के कारण इसे कॉमनली 5 फिंगर मॉर्निंग ग्लोरी भी कहा जाता है। दोस्तों, इस बेल की सनलाइट नीड पूर्ण सूरज की रोशनी की होती है। यह उष्ण गर्म जलवायु में मूल रूप से पाए गए पौधे हैं, इसलिए इन्हें पूर्ण सूरज की रोशनी पसंद होती है। ट्रॉपिकल अफ्रीका और ट्रॉपिकल एशिया की मूल निवासी होने के कारण सूरज की सीधी रूप में पनपने वाली यह बेल पूर्ण सूर्य के प्रकाश में वेल सर्वाइव करने के साथ साथ बड़ी तादाद में कॉन्स्टेंटली फ्लावर प्रोड्यूस करती रहती है। इनफैक्ट वसंत ऋतु से लेकर गर्मियों के अंत तक यह बेल अधिक तीव्रता से खिल उठती है। वसंत से गर्मियों के अंत तक का मौसम सबसे गर्म मौसम होता है। इन दिनों में सनलाइट सबसे तीव्र होती है और उसी वातावरण में यह बेल लॉट्स ऑफ फ्लावर्स प्रोड्यूस करती रहती है। इसलिए हमारे घर के एरियाज़ में चेनलिंग जाली या फेंसिंग, बड़े कंटेनर या पॉट्स में इसे ग्रो करते वक्त
वह लोकेशन सनी लोकेशन होना चाहिए या फिर पूर्ण सूरज की रोशनी का होना चाहिए, क्योंकि मूल रूप से सीधे आउटडोर में हार्डी सर्वाइव करने वाली यह बेल है। ब्राइट शेड या फिल्टर्ड सनलाइट में भी यह बेल सर्वाइव कर सकती है, लेकिन हर प्लांट ग्रो करते वक्त हमेशा उस प्लांट का नेचुरल नेटिव देखना ज़रूरी होता है। यह रेलवे क्रीपर बेल नेचुरली आउटडोर में पूर्ण सूरज के नीचे वेल सर्वाइव करती है, इसलिए इसे सूरज की सीधी धूप के नीचे ग्रो करना बेहतर होगा। दोस्तों, इस रेलवे क्रीपर की वाटरिंग नीड मीडियम होती है। घर के एरियाज में कंटेनरों या पॉट्स में ग्रो करते समय अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी में इसका प्लांटेशन करने से एक्सेस वाटर अच्छी तरह से ड्रेन आउट होगा, क्योंकि पॉट्स या कंटेनरों में लगाए जाने वाले हर प्लांट के लिए अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी हमें बनानी ही होती है, क्योंकि हर पौधे को सीधे कुदरत से उठाकर हमने अपने घरों में लाया है। कुदरत में हर प्लांट के न्यूट्रिशन की एक्सेस वाटर ड्रेन आउट होने की कुदरती व्यवस्था होती है, प्लांट न्यूट्रिशन की नेचुरल व्यवस्था होती है। इसलिए इस रेलवे क्रीपर को भी पॉटिंग मिक्स सॉइल के साथ अच्छे ड्रेनिंग होल वाले पॉट या कंटेनर में लगाना बेहतर होगा। कंटेनर, पॉट्स या फेंसिंग पे इन्हें ग्रो करते समय हमारे घर के एरियाज में हमेशा सनी लोकेशन वाली जगह ही चुनें। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में सब ट्रॉपिकल जोन्स में हमारे घर के एरिया का साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट लोकेशन, और पृथ्वी के दक्षिण गोलार्ध में सब ट्रॉपिकल जोन्स में हमारे घर का नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट लोकेशन सीधे आउटडोर में पनपने वाले पौधों के लिए ज़रूरी होता है। इसलिए मेरे हर वीडियोज़ में हमेशा यह पॉइंट इंक्लूड करता हूँ। दोस्तों, ज़्यादातर सभी प्रकार की मिट्टी में नेचुरली यह बेल वेल सर्वाइव करती पाई जाती है। प्राकृतिक रूप में यह विशेष रूप से खारी मिट्टी के प्रति भी बहुत सहनशील बेल है। इस रेलवे क्रीपर की जड़ें इस तरह बल्बनुमा कैटेगरी में आती है, जिससे डॉर्मेंसी पीरियड में इसका ऊपरी हिस्सा डेड होने के बाद भी योग्य अनुकूल वातावरण प्रणाली अनुसार वसंत में पुनश्च कंदों से नए शूट्स निकलकर यह बेल फिर से हरी भरी हो जाती है। इस बेल का प्रोपेगेशन इसके तने के किसी भी कटिंग से हम आसानी से कर सकते हैं। ज़्यादातर रेनी सीजन में इसके तने का 8 से 9 इंच कटिंग्स का टुकड़ा लेकर उसका नोड वाला हिस्सा मिट्टी के अंदर डाल देने से नए शूट्स निकल आते हैं। रेनी सीजन में इनके कटिंग्स के लिए किसी भी रूट हार्मोन्स की कोई ज़रूरत नहीं होती। दोस्तों, इस बेल को हमारे आंगन की खुली ज़मीन में लगाते समय एक बात का ध्यान रखना ज़रूरी होता है, इसको रेगुलर प्रूनिंग करना चाहिए, क्योंकि नैसर्गिक तौर पर यह एक आक्रामक बेल है। इस बेल को जो भी सहारा मिले उस पर यह आसानी से चढ़ जाती है और बड़े से बड़े ऑब्जेक्ट को भी यह ढक देती है। इसलिए इस बेल का मुक्त फैलाव हमारे गार्डन के दूसरे पौधों को क्षति पहुंचा सकता है। प्रूनिंग के माध्यम से इसको मर्यादित रख के लेवेंडर कलर के फ्लावर्स से लगभग साल भर फूलने वाली इस बेल का हमेशा ताजगी भरे सहवास का आनंद हम ले सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और पास के बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नई नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलती रहेंगी। अच्छा, तो दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए प्लांट के साथ। टिल देन, गुड बाय, ओम साई।